तो नमस्कार दोस्तों। ईडब्ल्यूएस रजिस्ट्रेशन फॉर्म चालू हो गया है। तो आपको फॉर्म फिल करने के लिए क्या करना होगा, लिंक आपको कहाँ पे मिलने वाला है, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी और पूरा फॉर्म किस तरीके से आप स्टेप वाइज फॉलो करके फिल कर सकते हैं। देखिए, आपको गूगल में सबसे पहले यहाँ पे टाइप कर लेनी है डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन की वेबसाइट edudel.nic.in। आप ये वेबसाइट सर्च करेंगे तो आपको मैंने डायरेक्ट ही सर्च कर लिया, ये गूगल के अंदर वैसे सर्च नहीं किया। तो आप ये वेबसाइट खोल लेंगे। तो आपको जैसे ये वेबसाइट ओपन करेंगे आपको यहाँ पे ऊपर वेबसाइट देखने को मिल रही होगी, जो कि ये वेबसाइट है। आप इस वेबसाइट को नोट डाउन कर सकते हैं। इसी वेबसाइट से आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करने को मिलेगा। तो आपको जब रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना है तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे नीचे स्क्रॉल डाउन करना होगा पेज को। हल्का सा पेज आप नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको यहाँ पे कॉलम देखने के लिए मिलेगा EWS रजिस्ट्रेशन के लिए। EWS और DG कैटेगरी का आपको यहाँ पे कॉलम देखने के लिए मिल रहा होगा। आपको इस कॉलम को क्लिक करना है। तो आप जैसे ही इस कॉलम को क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरीके से पेज आ जाएगा। आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे, आपको यहाँ पे नया रजिस्ट्रेशन करने के लिए ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा, जो कि आपका ये वाला ऑप्शन है। तो आप इस ऑप्शन पर टिक करेंगे तो आपको यहाँ पे फ्रेश रजिस्ट्रेशन के लिए फॉर्म ओपन होके दिख जाएगा। आपको कुछ इस तरीके से फॉर्म देखने को मिलने वाला है। तो आपको सबसे पहले ही कॉलम ये जो देखने को मिलेगा वो यहाँ लिखा हुआ है, क्या बच्चे को पहले से EWS या DG या CWS श्रेणी के तहत प्रवेश दिया गया है। यानी कि आपका बच्चा ऑलरेडी अगर EWS DG कैटेगरी या CWS कैटेगरी से पढ़ रहा है किसी भी स्कूल के अंदर, तो आप इस वाले कॉलम को यस करेंगे या फिर आप नो करेंगे। तो आप यहाँ पे अपने हिसाब से सिलेक्शन कर सकते हैं। अगर आपका बच्चा ऑलरेडी पढ़ रहा है तो आप यस करें, अन्यथा आप इसे नो करें। हमने नो कर दिया है। इसके बाद आपको जिस क्लास के लिए बच्चे का एडमिशन करवाना है तो आपको वो क्लास सेलेक्ट करनी है। आप नर्सरी के लिए सिलेक्ट कर सकते हैं, KG के लिए या फर्स्ट क्लास के लिए। तो नर्सरी में 3 से 5 साल की अगर आपके बच्चे की एज है तो आप नर्सरी के लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। और अगर आपके बच्चे की एज 4 से 6 साल है तो आप KG क्लास के लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। और अगर आपके बच्चे की एज 5 से 7 साल है तो आप फर्स्ट क्लास के लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम नर्सरी के लिए फिल करेंगे फॉर्म। तो नर्सरी में हमने जैसे नर्सरी सेलेक्ट कर लिया है। इसके बाद हमारे को जो कॉलम देखने के लिए मिल रहे हैं वो कॉलम है, यहाँ पे बच्चे का फर्स्ट नेम फिल करना है। अगर बच्चे का मिडिल नेम भी है तो मिडिल नेम फिल करेंगे। यदि बच्चे का लास्ट नेम है तो आप लास्ट नेम फिल करेंगे। जैसे कि एग्जांपल दे देता हूँ मैं। यहाँ पे मान लीजिए मैंने फर्स्ट नेम लिखा राम। अब यहाँ पे अगर पूरा नाम है जैसे राम कुमार वर्किया तो मिडिल नेम हो गया कुमार, इस तरीके से, और लास्ट नेम हो गया वर्किया। और इस तरीके से ही अगर आपका मान लीजिए सीधा राम कुमार नाम है तो आप इस तरीके से जो कुमार रहेगा वो आपका लास्ट नेम हो जाएगा। तो आप इस तरीके से फॉर्म फिल करेंगे। इसके बाद आपको अगले कॉलम में यहाँ पे आपका रजिस्टर्ड एक मोबाइल नंबर जो आपका एक्टिवेट हो, जिस पे SMS आ जाए, क्योंकि OTP जाएगा। आप जैसे ही रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करेंगे तो आपके नंबर पे एक OTP कोड जाएगा। तो आप यहाँ पे वो मोबाइल नंबर फिल करेंगे। इसके बाद में email ID यहाँ पे कंपलसरी नहीं है। जिस भी कॉलम के ऊपर स्टार लगा हुआ है वही कॉलम कंपलसरी कॉलम है। जिन पे स्टार नहीं है वो कंपलसरी नहीं है, तो आप उन कॉलमों को स्किप कर सकते हैं। इसके बाद में बच्चे का जेंडर सेलेक्ट करना है आपको। बच्चा मेल है या फीमेल है, आप इस तरीके से बच्चे का जेंडर सेलेक्ट करेंगे। और नेक्स्ट फिर आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा डेट ऑफ बर्थ का। तो अगले कॉलम में आपको बच्चे की डेट ऑफ बर्थ फिल करनी है। और डेट ऑफ बर्थ भी एक ऐसा पॉइंट है आपका जो कि रजिस्ट्रेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके बच्चे की उम्र अगर 31 मार्च तक कंप्लीट हो रही है 3 से 7 साल के बीच में, तो आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ बच्चे की सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद में आप बर्थ प्रूफ के लिए क्या डॉक्यूमेंट देने वाले हैं एडमिशन के टाइम पे, तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। 4 ऑप्शन देखिए यहाँ पे जो देखने को मिल रहा है आपको। पहला ऑप्शन देखने को मिल रहा है बर्थ सर्टिफिकेट का। अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट है तो आप बर्थ सर्टिफिकेट वाला रेडियो बटन टिक कर देंगे। अगर आपके पास हॉस्पिटल रिकॉर्ड है तो आप हॉस्पिटल रिकॉर्ड का ऑप्शन टिक कर देंगे। और अगर आपके पास ये दोनों डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप आंगनवाड़ी रिकॉर्ड भी दे सकते हैं, जो कि आप रेडियो बटन ये वाला टिक कर देंगे। अगर इन तीनों डॉक्यूमेंट मतलब 4 डॉक्यूमेंट में से आपके पास ये 3 डॉक्यूमेंट नहीं है तो पेरेंट्स अपनी तरफ से एक डिक्लेरेशन दे सकते हैं, जो कि अंडरटेकिंग होती है कि हमारे बच्चे की करेक्ट एज ये है। तो आप ये वाला कॉलम भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हमारे केस में हमारे पास यहाँ पे बर्थ सर्टिफिकेट अवेलेबल है तो हम बर्थ सर्टिफिकेट सेलेक्ट करेंगे। अब जो कॉलम आता है ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉलम है, क्योंकि क्या है यहाँ पे आपको जो इनकम फिल करनी है आपकी, अगर आप EWS कैटेगरी से फिल करेंगे या DG कैटेगरी से,
तो यहाँ पे आपको इनकम फिल करनी है। डीजी कैटेगरी वालों के लिए बस यहाँ पे इनकम फिल कर देनी है। डीजी कैटेगरी को इनकम सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। इनकम सर्टिफिकेट सिर्फ ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए चाहिए, और उसमें भी अगर आप राशन कार्ड से फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आपको इनकम सर्टिफिकेट की भी ज़रूरत नहीं है। तो आप यहाँ पे आपकी जो भी सालाना इनकम होगी माता पिता की मिला के, आप वो इनकम यहाँ पे फिल करेंगे इस बॉक्स के अंदर। इसके बाद में आप यहाँ पे कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे कि आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से फॉर्म फिल कर रहे हैं या आप डीजी कैटेगरी से फॉर्म फिल कर रहे हैं। तो आप अपने अनुसार यहाँ पे कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे, जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं। अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन देखने के लिए मिलेंगे। 4 ऑप्शन में आपको देख लीजिए, इनकम सर्टिफिकेट के ब्याज पे आप अप्लाई कर सकते हैं, बीपीएल राशन कार्ड के ब्याज पे कर सकते हैं अप्लाई, AY राशन कार्ड होता है आपका, इसके ब्याज पे भी कर सकते हैं, या फूड सिक्योरिटी कार्ड होता है जो कि ग्रीन वाला कार्ड होता है, PR राशन कार्ड, आप उससे भी आवेदन कर सकते हैं। इसके जैसे मान लीजिए अगर आप डीजी कैटेगरी से आवेदन कर रहे हैं तो डीजी कैटेगरी में भी यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शन देखने को मिलेंगे। जैसे कि आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने के लिए मिल रहा होगा, अगर आपके पास दिल्ली का SC सर्टिफिकेट है तो आप SC सर्टिफिकेट से फिल कर सकते हैं। अगर आप ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप ST कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हैं। OBC हैं अगर आप, तो आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए नॉन क्रीमी लेयर का, यानी कि NCL सर्टिफिकेट होना चाहिए आपका, तो आप OBC सर्टिफिकेट से ही फिल कर सकते हैं। इसके अंदर 2 कैटेगरी, आपको 3 कैटेगरी और देखने को मिल रही होंगी, जो कि ऑर्फन्स के लिए है, ट्रांसजेंडर के लिए और HIV अफेक्टेड चाइल्ड्स के लिए। तो आप अगर इन कैटेगरीज में से भी हैं तो आप डीजी कैटेगरी के तहत रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो हमारे केस में हम यहाँ पे EWS से ही फिल कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम EWS कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे, और हमारे पे या राशन कार्ड से हम फॉर्म फिल करने वाले हैं तो हम यहाँ पे फूड सिक्योरिटी कार्ड का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। अब बात आती है कि फूड सिक्योरिटी कार्ड यानी कि आपका राशन कार्ड बना हुआ होना चाहिए, तभी आप इससे आवेदन कर सकते हैं। आप अप्लाइड वाले से आवेदन करेंगे तो आपको अप्लाई वाली स्लिप देनी होगी, साथ ही साथ डॉक्यूमेंट सबमिशन के टाइम पे आपको राशन कार्ड भी देना पड़ेगा। तो आपके पास अगर राशन कार्ड नहीं बना हुआ है तो आप राशन कार्ड वाला कॉलम ना सेलेक्ट करें, आप इनकम सर्टिफिकेट के ब्याज पे अप्लाई करें या डीजी कैटेगरी से अप्लाई करें। अगर आपका राशन कार्ड बना हुआ है तभी आप राशन कार्ड से अप्लाई करें। तो हमारा यहाँ पे राशन कार्ड बना हुआ है तो हम राशन कार्ड का यहाँ पे इश्यूड वाला कॉलम टिक कर देंगे। अगर आपका इनकम सर्टिफिकेट है तो आप इनकम सर्टिफिकेट से अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास इनकम सर्टिफिकेट की स्लिप है तो आप इनकम सर्टिफिकेट की स्लिप से अप्लाई कर सकते हैं और अप्लाइड फॉर वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हमारे पे यहाँ पे राशन कार्ड बना हुआ है तो हम ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर रहे हैं। इसके बाद में आपको अगला कॉलम देखने को मिलेगा, ये इशू सर्टिफिकेट नंबर। तो जैसे मैंने राशन कार्ड सेलेक्ट किया है तो राशन कार्ड का जो नंबर होगा हमारे को राशन कार्ड नंबर यहाँ पे फिल करना होगा, और जिस दिन हमारा राशन कार्ड इशू हुआ है यानी कि बना है हमारे को वो डेट यहाँ पे फिल करनी होगी। तो अब काफ़ी लोगों को दिक्कत आने वाली है कि राशन कार्ड के ऊपर इशू डेट मेंशन नहीं होती है, तो किस तरीके से आपको ये डेट पता चलेगी। तो आपको राशन कार्ड का स्टेटस चेक कर लेना है। स्टेटस जैसे ही आप चेक करेंगे वहाँ पे आपको राशन कार्ड की इशू डेट देखने के लिए मिल जाएगी कि किस तरीके से आपको इशू डेट पता चलेगी। उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप किस तरीके से स्टेटस चेक करके इशू डेट देख सकते हैं अपनी। तो वहाँ से उस वीडियो को देख के आप वहाँ से इशू डेट निकाल सकते हैं राशन कार्ड की। इसके बाद में आपको अगले कॉलम पे यानी कि OTP रिक्वेस्ट वाले कॉलम पे सबमिट ये क्लिक कर देना है। तो आपके रजिस्टर्ड नंबर जो आपने मोबाइल नंबर फिल किया है यहाँ पे उस नंबर पे एक OTP भेजा जाएगा। OTP फिल करने के बाद आप सबमिट करेंगे तो आपको ID पासवर्ड जनरेट होकर मिल जाएगा। तो देखिए जब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा यानी कि रजिस्ट्रेशन के बाद आपको इस तरीके से आपका रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा और पासवर्ड मिल जाएगा। ये आपको कहीं नोट डाउन करके भी रखना है, क्योंकि आपको इसकी जब आपके बच्चे का अलॉटमेंट हो जाएगा किसी स्कूल के अंदर यानी कि आपके बच्चे का नाम किसी स्कूल के अंदर आ जाएगा तो उस टाइम पे आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी, तो आप ये संभाल के रखेंगे। अब आपको यहाँ पे लॉगिन वाले बटन पे क्लिक करना है, तो लॉगिन वाले बटन पे क्लिक करेंगे आपको कुछ इस तरीके से पेज देखने को मिलेगा। तो अब जब आप लॉगिन करेंगे तो लॉगिन करते समय आपको सबसे पहले यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करना होगा इस कॉलम में। इस कॉलम में आपको रजिस्ट्रेशन नंबर जो आपको अभी मिला है, रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड वो फिल करना होगा। रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे फिल करना होगा, अगले कॉलम में यहाँ पे आपको पासवर्ड फिल करना होगा। देन आपको ये जो कैप्चा कोड देखने को मिल रहा है ये वाला कैप्चा कोड आपको इस बॉक्स में भरना होगा। इसके बाद आप थोड़ा सा नीचे करेंगे तो आपको जो लॉगिन का बटन देखने को मिल रहा है, आप इस लॉगिन बटन को क्लिक करेंगे। मैं आपको लॉगिन करके दिखा देता हूँ। जैसे कि अब हम कैप्चा कोड फिल कर देते हैं पहले 5982। इसके बाद हमारे को जैसे ही कैप्चा फिल करेंगे तो हमारे को लॉगिन बटन पे यहाँ पे क्लिक कर देना है। लॉगिन बटन पे क्लिक करते ही हमारे सामने कुछ इस तरीके से पेज लोड होगा। क्लिक करेंगे आपके सामने पेज लोड होगा और कुछ इस तरीके से आपको डिटेल्स देखने को मिलेंगी। तो आपको यहाँ पे डिटेल्स देखने को मिलेंगी। आपको यहाँ पे आपका वेलकम लिखा हुआ भी मिल जाएगा, और जिस बच्चे का आप रजिस्ट्रेशन
कर रहे हैं उस बच्चे का नाम भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे आपको फॉर्म के कुछ स्टेप्स देखने को मिलेंगे, जैसे कि स्टेप 1 है डिटेल्स ऑफ द एप्लीकेंट, सेकंड है स्कूल की चॉइस है, थर्ड भी स्कूल की चॉइस है, फोर्थ भी स्कूल की चॉइस है, फाइनल प्रिंट का जो प्रीव्यू है हमारा 5वें नंबर पे है और यहीं से हमारा प्रिंट निकलेगा। तो अब हम चलते हैं, पूरा फॉर्म आपको दिखाते हैं किस तरीके से आपको फॉर्म फिल करना है। पेज हम यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कर लेंगे, तो अब आप यहाँ पे पूरा पेज स्क्रॉल डाउन कर लेंगे। तो स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको कुछ इस तरीके से पेज देखने को मिलेगा। तो आप यहाँ पे एक चीज़ नोट कीजिए कि जैसा कि मैं आपको हमेशा से बताता आया हूँ कि आधार कार्ड बच्चे का कंपलसरी नहीं है, क्योंकि काफ़ी पेरेंट्स के पास बच्चे का आधार कार्ड नहीं अवेलेबल होता है। तो यहाँ पे बच्चे का आधार कार्ड होना अनिवार्य नहीं है। अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आप आधार नंबर बच्चे का फिल करें, अन्यथा आप इसे स्किप कर सकते हैं। इसके बाद आपको अगला जो ऑप्शन देखने को मिल रहा है गार्जियनशिप्स का मिल रहा है। तो आप इस कॉलम को जब यहाँ पे टिक करेंगे तो यहाँ पे आपको 3 कॉलम देखने को मिलेंगे। 3 कॉलम है जिसके अंदर बोथ पेरेंट्स हैं, सिंगल पेरेंट है और लीगल गार्जियंस हैं। तो बोथ पेरेंट्स वाला ऑप्शन अगर आप सेलेक्ट करते हैं तो आपको यहाँ पे मदर फादर दोनों की डिटेल्स फिल करनी होंगी। लीगल गार्जियंस का अगर आप यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं ऑप्शन, तो आप जो बच्चे के गार्जियंस होंगे उनकी डिटेल फिल करेंगे। और सिंगल पेरेंट्स में आप किसी भी मदर या फादर की डिटेल्स एंटर कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम सिंगल पेरेंट्स की एंट्री करने वाले हैं। तो सिंगल पेरेंट्स हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे अगले कॉलम में हम यहाँ पे मदर की डिटेल डालेंगे या फादर की, तो हम यहाँ पे फादर की डिटेल्स डालने वाले हैं। इसके बाद में अगला कॉलम जो हमारे को देखने को मिलेगा, तो अगले कॉलम में हम यहाँ पे नीचे आपको देखने को मिल रहा होगा कि फादर वाला जो एंट्री कॉलम है वो हमारे सामने अब ओपन हो गया है। अभी तक लॉक कॉलम था ये, अभी ये हमारे सामने ओपन हो गया है। अब यहाँ पे हमारे को डिटेल्स फिल करनी होंगी। तो हमारे को यहाँ पे फादर का नाम फिल करना होगा। तो फादर का, तो देखिए जैसे ही हमने वहाँ पे फादर की डिटेल्स सेलेक्ट करी, इसके बाद हमारे सामने जो फादर वाला कॉलम है ओपन हो गया है। तो अब हमारे को यहाँ पे फादर की डिटेल फिल करनी होगी। तो सबसे पहले कॉलम में हमारे को यहाँ पे फादर का नाम फिल करना होगा। देन हमारे को अगला कॉलम जो देखने को मिल रहा है मोबाइल नंबर वाला, यहाँ पे हमारे को फादर का मोबाइल नंबर फिल करना है। इस कॉलम के बाद हमारे को यहाँ पे फादर का आधार नंबर फिल करना है अगले कॉलम में। इसके बाद फादर का प्रोफेशन क्या है आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा। तो प्रोफेशन आप जो भी फादर का रहा होगा, जैसे कि मान लीजिए प्राइवेट जॉब करते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड है, तो इस तरीके से आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन देखने को मिलने वाले हैं। तो आप यहाँ पे वो डिटेल्स फिल करेंगे। तो आप जैसे ये डिटेल फिल करते हैं, अब आपका सबसे जो इम्पोर्टेंट कॉलम है जो कि अलॉटमेंट के लिए बेस है, तो आपको ये कॉलम देखने को मिलेगा जिसके ब्याह पे आपके बच्चे का नाम आएगा। यानी कि आपका बच्चा स्कूल में जाएगा तो वो इसी कॉलम के बेस पे जाने वाला है, क्योंकि डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन के नोटिफिकेशन में मेंशन किया गया था कि आपकी लोकेलिटी के बेस पे ही आपका अलॉटमेंट होने वाला है। तो यहाँ पे आपको जो आपके आधार कार्ड पे जो भी आप रेसिडेंस डॉक्यूमेंट दे रहे हैं, आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड या पानी का बिल, बिजली का बिल, राशन कार्ड, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, इनमें से आप कोई भी एक डॉक्यूमेंट दे सकते हैं, पासपोर्ट। तो ये सारे डॉक्यूमेंट में से आपके पास कोई भी एक डॉक्यूमेंट है तो आप वो डॉक्यूमेंट यहाँ पे दे सकते हैं। और उसी पे जो पूरा एड्रेस होगा आपको वो यहाँ पे पूरा कॉलम में फिल कर देना है। इसके बाद में जो अगला कॉलम है, अब देखिए यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा विधानसभा वाला जो कॉलम है, आपकी जो भी विधानसभा लगती हो आपको वो विधानसभा यहाँ पे सिलेक्ट कर लेनी है। तो जैसे हमारी यहाँ पे पटपड़गंज विधानसभा लगती है और पटपड़गंज विधानसभा से इस बार आफत ओझा जी इलेक्शन लड़ रहे हैं आम आदमी पार्टी से, और कांग्रेस से अनिल भाई लड़ रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे को तो किसी भी पार्टी, सारी पार्टी अपनी है, मतलब सीधी सी बात है, पार्टी को काम करना चाहिए। अब यहाँ पे हमारे को जो अगला कॉलम देखने को मिल रहा है ये मिल रहा है एरिया वाला, यानी कि क्षेत्र। आप जिस लोकेशन पे रह रहे हैं वो लोकेशन आपको यहाँ पे सिलेक्ट करनी होगी। तो आप यहाँ पे देखिए, जैसे मैं मंडावली भी सिलेक्ट कर सकता हूँ और सबसे नीचे आ रहा है मेरा विनोद नगर वेस्ट। तो मैंने विनोद नगर वेस्ट में रहता हूँ तो मैंने ये सिलेक्ट कर लिया और यही मेरी लोकेलिटी है, मेन लोकेलिटी। तो यहाँ से मैंने ये सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद में आपको यहाँ पे जो अगला कॉलम देखने को मिलेगा कि आपका जो सब लोकेलिटी होती है, जैसे कि आपका कौन सा ब्लॉक लगता है, तो यहाँ पे भी मेरे को काफ़ी सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे अब मैं सीधा सा अपना ब्लॉक सेलेक्ट करूँगा, जो मेरा रेसिडेंस लोकेलिटी है वो यहाँ पे सिलेक्ट करनी पड़ेगी मुझे। इसके बाद में हमारे को यहाँ पे हमारा पिन कोड सिलेक्ट करना होगा, यानी कि फिल करना होगा। आपका जो भी पिन कोड हो आप वो यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे या भरेंगे। इसके बाद में जो आपको अब यहाँ पे अभी मैंने डॉक्यूमेंट्स बताए, जैसे कि आपको जो जो डॉक्यूमेंट आप दे सकते हैं, तो आपको यहाँ पे लिस्ट देखने के लिए मिल जाएगी कि आप क्या क्या डॉक्यूमेंट एड्रेस के रूप में दे सकते हैं। तो अगर आपके पास राशन कार्ड है तो आप यहाँ पे राशन कार्ड दे सकते हैं। जैसे कि कुछ लोगों के पास आधार कार्ड में करेक्ट नहीं होगा एड्रेस, तो राशन कार्ड दे सकते हैं, वो अपना एड्रेस के लिए कंसीडर होगा। वो डोमिसाइल सर्टिफिकेट दे सकते हैं, वोटर ID कार्ड दे सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का बिल दे सकते हैं। अगर BSES पावर लिमिटेड जो है, जैसे कि आपका एक टाटा पावर है, BSES यमुना है, एक BSES राजधानी है, आपके पास जो भी बिल आता है वो बिल दे सकते हैं।
या आपका MTNL का टेलीफोन बिल आता है वो भी दे सकते हैं। आपका अगर पानी का बिल आता है दिल्ली जल बोर्ड वाला तो आप वो भी दे सकते हैं। अगर आपके पास ये भी नहीं है तो आप यहाँ पे राशन कार्ड की जगह मान लीजिए ये सारे डॉक्यूमेंट में से आपके पास कोई एक डॉक्यूमेंट होना चाहिए, और मोस्टली लोगों के पास आधार कार्ड अवेलेबल होता है। तो यहाँ पे काफ़ी पेरेंट्स को ये डाउट है कि आधार कार्ड पे तीनों के आधार कार्ड पे एड्रेस सेम होना चाहिए क्या, मदर फादर और बच्चे के। तो देखिए अभी जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमने सिंगल पेरेंट की एंट्री की है, तो यहाँ पे फादर की डिटेल हमने डाली है, फादर का आधार कार्ड पे एड्रेस होना चाहिए बस, मदर के आधार कार्ड से कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, और बच्चे का आधार कार्ड कंपलसरी नहीं है। तो यहाँ पे जैसा कि लिखा हुआ है आप पढ़ भी सकते हैं इसे, यूनिक आइडेंटिटी कार्ड आधार कार्ड ऑफ मदर, उसके बाद में जो ये निशान लगा हुआ है स्लैश का, फादर फिर स्लैश लगा हुआ है, फिर लिखा हुआ है चाइल्ड इशूड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो आप इनमें से किसी एक का आधार कार्ड दे सकते हैं। तो ये कॉलम भी आपका क्लियर हो जाता है। तो यहाँ पे हम आधार कार्ड ही देंगे क्योंकि आधार कार्ड मोस्टली सबके पास अवेलेबल होता है। तो अब आपको इसके बाद जो ये प्रीव्यू बटन देखने को मिल रहा है, आपको इस प्रीव्यू बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप प्रीव्यू बटन पे क्लिक करेंगे आपके सामने डिटेल्स रीलोड होंगी। आपको एक बात और ध्यान रखनी है, जब आप पेरेंट्स की एंट्री करेंगे तो आपका आधार कार्ड करेक्ट भरा हुआ आधार नंबर, तभी ये फॉर्म आगे प्रोसीड होगा, वरना नहीं होगा। तो हमारा यहाँ प्रीव्यू सक्सेसफुल हो गया है। तो अब यहाँ पे आपको सीधा स्क्रॉल डाउन कर देना है पेज को। अब यहाँ नीचे आपको देखने को मिल रहा होगा पूरी डिटेल्स हमारी आ गई हैं। तो हमारे को यहाँ पे क्या करना है, अब सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है। सबमिट बटन पे क्लिक करने के बाद हमारे सामने इस तरीके से एक पॉपअप ओपन हुआ है, ओके कर देंगे इसे। ओके करने के बाद अब हमारा यहाँ पे स्कूलों का सिलेक्शन करना है हमारे को। तो देखिए जो हमारे पे पहली लोकेलिटी आ रही है, मतलब जो पहला प्रेफरेंस आ रही है वो 0 से 3 किलोमीटर के रेडियस की आ रही है, यानी कि स्टेप 2 पे क्लिक करेंगे। पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे थोड़ा सा, क्योंकि क्या है मेरे को तेज़ स्क्रॉल डाउन करना पड़ रहा है, आप इसे स्लो कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे कुछ बेसिक डिटेल्स हैं जो कि ब्लर नहीं हो पाएंगी। इस वजह से मैं तेज़ स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ, क्योंकि ये वीडियो यूट्यूब की तरफ से हट जाती है अगर इस तरीके से नहीं करूँगा मैं तो। अब देखिए मेरे सामने बहुत सारे स्कूल आ रहे हैं। अब मैं यहाँ पे स्कूलों का सिलेक्शन किस तरीके से कर सकता हूँ। तो देखिए सबसे एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं पहले आपको ये एक्सप्लेन कर दूँ। यहाँ पे स्कूल की आईडी है, स्कूल का नाम आ रहा है, इसके बाद जो हम नर्सरी क्लास में फॉर्म फिल कर रहे हैं, तो जैसे ये अमर ज्योति स्कूल है कड़कड़डुमा पे, ये डिसेबल्ड चाइल्ड्स के लिए है। यहाँ पे 7 सीट हैं नर्सरी में। तो ऐसे ही यहाँ पे जितने स्कूल हैं उनके सामने क्लास में कितनी सीट हैं वो मेंशन है। जैसे कि अब देखिए यहाँ पे DAV शहीद राजपाल पब्लिक स्कूल करके है ये दयानंद बिहार का, तो यहाँ पे इसमें 53 सीट आई हैं। तो अधिक स्कूलों में अधिक सीटें हैं, आप इन तरीके से भी सिलेक्शन कर सकते हैं। पर मैं यहाँ पे सिर्फ बेसिक और अच्छे बढ़िया स्कूल सेलेक्ट करने वाला हूँ। तो आप यहाँ पे हम जिस तरीके से अप्लाई कर रहे हैं आप इस तरीके से भी अपने हिसाब से कर सकते हैं, जो कि आपको स्कूल में जिसमें भी एडमिशन चाहिए। जैसे मान लीजिए अब मेरे को सबसे बेस्ट स्कूल जो लग रहा है मेरे हिसाब से, यहाँ पे मेरे को मदर ग्लोबल स्कूल के अंदर अपने बच्चे का एडमिशन करवाना है। मदर ग्लोबल में 40 सीट भी हैं और बाकी ऑप्शन तो बहुत सारे आ रहे हैं स्कूलों के। तो मेरे को यहाँ पे इस स्कूल के अंदर अगर एडमिशन करवाना है तो मुझे यहाँ, यानी कि कहाँ गया स्कूल, मदर ग्लोबल आ रहा है, तो मैंने ऐड वाले बटन पे, जो आपको ऐड का बटन देखने को मिल रहा है ये वाला बटन, इस बटन को टिक करेंगे आपका स्कूल हो जाएगा सिलेक्ट। आप यहाँ नीचे सबसे नीचे आप देख सकते हैं कि स्कूल आपका हो गया सिलेक्ट। तो इस तरीके से आपको स्कूलों का सिलेक्शन करना है। जैसे कि मैंने ये वाला स्कूल सेलेक्ट किया मायो। अब इसके बाद अगर वो मायो कह रहा हूँ, सॉरी मदर ग्लोबल, इसके बाद अगर आपको इसी स्कूल में नहीं हो पाता है किसी कारण से एडमिशन, तो दूसरा स्कूल आप कौन सा सिलेक्ट चाहेंगे कि उसमें एडमिशन हो जाए। सेकंड स्कूल मेरे को ये वाला अच्छा लगता है, यूनिवर्सल स्कूल, स्टडी अच्छी है यहाँ पे, तो ये वाला स्कूल मैं ऐड ऑन कर दूंगा, यहाँ पे ऐड करूँगा, सबसे नीचे दिखाऊंगा आपको। तो देखिए मेरा ये स्कूल भी सिलेक्ट हो गया है। इसी तरीके से आपको स्कूलों का सिलेक्शन करना है। बाकी मैंने एक वीडियो बना रखी है कि स्कूल अच्छे कौन कौन से हैं जिनके अंदर आपको एडमिशन फॉर्म फिल करना चाहिए, तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। स्कूलों की लिस्ट आपको उसमें देखने को मिल जाएगी, उसका भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। तो आप वहाँ से स्कूलों का नाम देख सकते हैं, लोकेशन देख सकते हैं, उसके बाद फॉर्म सेलेक्ट कर सकते हैं स्कूल कौन कौन से आपको भरने हैं। तो मैं बस यहाँ पे सबमिट कर दे रहा हूँ। मैं मतलब आपको एग्जांपल के तौर पे दिखा रहा हूँ, क्योंकि आप वीडियो बनाऊँगा तो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी और आपको स्कूल अधिक से अधिक सेलेक्ट करने हैं। जैसे मैंने आपको 2 स्कूल सेलेक्ट किए, आगे ने सबमिट करके दिखा दिया। आपको इस तरीके से नहीं करना है, आप मोस्टली स्कूल सेलेक्ट करें, जितने ज़्यादा हो सके आप स्कूल वहाँ पे सेलेक्ट करें। इसके बाद थर्ड स्टेप है हमारा, जो थर्ड स्टेप हम ओपन करेंगे, स्क्रॉल डाउन करते हैं। अब थर्ड स्टेप के अंदर भी हमारा जो लोकेशन के अंदर स्कूल आ रहे हैं, अब यहाँ पे भी हम स्कूल अच्छे अच्छे फिल कर सकते हैं। जैसे कि देखिए काफ़ी बढ़िया स्कूल है, नामचीन स्कूल है GD गोनका। तो GD गोनका के अंदर 24 सीटें हैं, तो GD गोनका मैं यहाँ पे एक सिलेक्ट कर देने वाला हूँ। इसके बाद ये भी मेरा स्कूल सेलेक्ट हो गया होगा एक। यहाँ पे कुछ और स्कूल और आने वाले हैं, जैसे कि भारतीय पब्लिक स्कूल आ रहा है। भारतीय पब्लिक स्कूल भी काफ़ी अच्छा स्कूल है। ये आपका CISF का जो कैंप है मयूर विहार फेज 3 में,
वहाँ पे है ये स्कूल, तो ये भी अच्छा स्कूल है। मैं चाहूँ तो इसे भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, ऐड कर दूंगा इस स्कूल को भी। तो नीचे ये भी सिलेक्ट हो गया, अब इसे सबमिट कर दे रहा हूँ। इसके बाद हमारा जो आ रहा है फोर्थ स्टेप, जो कि आ रहा है हमारा 6 किलोमीटर से अबव। तो ये वाला जो रेडियस है मैं इसे स्किप करूँगा मतलब इसलिए क्योंकि 6 किलोमीटर से दूर अगर कहीं बच्चे का नाम आ भी गया किसी स्कूल में, तो वहाँ तक ट्रैवल कराना बच्चे के लिए मतलब बहुत ज़्यादा मेरे को तो ठीक लगता नहीं है। अगर अगर आप चाहते हैं कि वहाँ तक आप ट्रैवल करवा लेंगे तो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं बाकी स्कूल। जैसे कि मैं फोर्थ स्टेप में दिखा दे रहा हूँ, आपको काफ़ी सारे स्कूल देखने को मिलेंगे 6 किलोमीटर से दूर के रेडियस में, पर मेरी लोकेशन से बहुत दूर आ रहा है। मैं रह रहा हूँ यहाँ आपका देखिए आनंद विहार के पास, अब स्कूल आ रहा है रोहिणी के पास। यहाँ पे तो इतना दूर भेजना बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाने वाली है, नरेला आ रहा है, तो ये वाली लोकेलिटी में सीधा सा स्किप करूँगा, मुझे इसमें फॉर्म फिल करना ही नहीं है। तो यहाँ पे जो आपको ये वाला ऑप्शन देखने को मिल रहा है, क्लिक हेयर इफ़ डू नॉट वांट टू अप्लाई इन एनी ऑफ द फॉलोइंग स्कूल। तो अगर आप ये वाला ऑप्शन टिक कर देते हैं तो यहाँ पे आपको इस वाली लिस्ट के अंदर कोई भी स्कूल सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। तो जैसे मैं ये सिलेक्ट करूँगा, मेरा यहाँ पे सारी डिटेल्स सबमिट हो गई हैं। मेरे को 5वें स्टेप पे क्लिक करना है। जैसे 5वें स्टेप पे क्लिक करूँगा, इस तरीके से डिटेल्स देखने को मिल जाएंगी, पूरा फॉर्म का प्रीव्यू आपको देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे देखिए मैंने जैसे 4 स्कूल ही सिलेक्ट किए सिर्फ। मैंने ये इसलिए सिलेक्ट करके दिखाए हैं आपको क्योंकि आपको इस तरीके से स्कूलों का सिलेक्शन करना है, पर आपको यहाँ पे अधिक से अधिक स्कूल सेलेक्ट करने हैं। और स्कूल बहुत सारे स्कूल हैं ईस्ट दिल्ली में, जैसे कि नेशनल विक्टर है, प्लेटो पब्लिक स्कूल है, लवली है, बप्टिस्ट है, आपका यहाँ पे ABB है, मायो है, विवेकानंद है, एल्कॉन है, ASN है। इसके बाद में आपका इधर यूनिवर्सल है, हिलवुड अकेडमी है, GD कॉन का है, अनुरुद्धय विद्यालय है, बहुत सारे। अब आपको क्या करना है यहाँ पे, अब आपको यहाँ पे सीधा सा सिंपल ऑप्शन है कि ये वाली डिक्लेरेशन टिक करेंगे आप। इसके बाद आप फाइनल सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप फाइनल सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे आपका फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं फॉर्म सबमिट नहीं कर रहा हूँ ये अभी। और अगर आपसे मान लीजिए आपने ये सबमिट कर भी दिया, इसके बाद आपने चेक किया, वैसे तो आपको एक बार अभी पूरा फॉर्म चेक करना चाहिए। अभी सबमिट करने से पहले आपको पूरा फॉर्म एक बार रीड करना चाहिए, कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं हो गई है। जैसे कि आपको बेसिक डिटेल्स में आपके बच्चे का नाम, बच्चे की डेट ऑफ बर्थ, आपका रेसिडेंस लोकेलिटी अच्छे से ध्यान रखना है। आपने कोई स्कूल तो नहीं छोड़ दिया सिलेक्शन में, आपको वो भी ध्यान रखना है। ये सारी डिटेल्स आपको चेक करते रहनी है। इसके बाद में ही आपको फॉर्म सबमिट करना है। अगर उसके बाद भी किसी तरीके से कोई फॉर्म के अंदर गलती रह गई तो आप उस वाले फॉर्म को डिलीट करके दोबारा से नए सिरे से फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो मैं अभी आपको यहाँ पे फॉर्म सबमिट नहीं करके दिखा रहा हूँ, मैंने बस आपको ये एग्जाम्पल के लिए वीडियो बना के दिखाई है कि आप इस तरीके से अच्छे तरीके से फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो। जानकारी अच्छी लगी वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें वीडियो को अधिक से अधिक, ताकि सभी लोग अच्छे तरीके से फॉर्म फिल कर पाएँ। और इसके बाद में जब अलॉटमेंट होगी तो अलॉटमेंट होने के बाद आप किस तरीके से एडमिशन करवा पाएंगे, उसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो आपको बना के बताऊंगा पूरी डिटेल्स। कि आपको एक बार मैं विजिट भी करके दिखाऊंगा डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन, जिस दिन अलॉटमेंट के बाद वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चालू होगी, क्योंकि नियर बाय में ही पड़ता है मेरे, तो मैं वहाँ पे आपको दिखाऊंगा पूरा प्रोसेस किस तरीके से आप रजिस्ट्रेशन के बाद वेरिफिकेशन क्लियर करवाएंगे। धन्यवाद।